हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 8 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ फंडिंग इंडियाज़ हंगर प्रोजेक्ट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर नॉर्वे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाला देश है नॉर्वे। आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्वे विल फंड इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड हेल्प स्ट्रेंथन वुमेन लीडर्स टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड। The duration of the project would be 3 years until September 2026 with a budget of 44.7 million. And the project organizes capacity building training for elected women representatives and federations focusing on strengthening वन पंचायत जिन्हें हम फॉरेस्ट काउंसिल कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, भारत के हंगर प्रोजेक्ट को जो वित्तीय सहयोग दे रहा है देश वो है नॉर्वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन स्टेट बैक्ड द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य ने वैश्विक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है। आपके ऑप्शंस हैं असम, केरला, गोवा या फिर उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला राज्य है केरला। आप यहाँ देख सकते हैं, केरला बैक्ड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड वुमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स सक्सेसफुली प्रमोटेड बाय द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। दिस अवार्ड कैटर्स टू अफ्रीका, इंडिया एंड लैटिन अमेरिका रीजन which were given in 6 categories, जिनमें शामिल हैं टैकलिंग प्लास्टिक वेस्ट, मीनिंगफुल कनेक्शंस, लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड नेचर पॉजिटिव टूरिज्म। तो ये 6 कैटेगरीज हैं जिनमें ये अवार्ड दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In November 2023, which of the following organizations secured its grassroots football award in 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवंबर 2023 में अपना ग्रास रूट फुटबॉल पुरस्कार हासिल किया है। आपके ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन, लेबनीज फुटबॉल एसोसिएशन, द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ हांगकांग या फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। आपको बताना है कि इस वर्ष ग्रास रूट फुटबॉल पुरस्कार किस संगठन ने हासिल किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जीतने वाला जो संगठन है वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज सिक्योर्ड इट्स सेकंड ग्रास रूट फुटबॉल अवार्ड इन 2023 और पहली बार जीता था 2014 में। The accomplishment reflects AIFF's commitment to promoting football at the grassroots level, characterized by several innovative initiatives. AFC की बात करें तो AFC मेंबर एसोसिएशन ऑफ द ईयर ये अवार्ड गया है प्लैटिनम अवार्ड उज्बेकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन को, डायमंड अवार्ड गया है लेबनीज फुटबॉल एसोसिएशन को, गोल्ड गया है फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ हांगकांग को और रूबी अवार्ड गया है ग्वाम फुटबॉल एसोसिएशन को। और ग्रासरूट फुटबॉल जो अवार्ड है 2023 का वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं टेल मी हाउ कैन आई हेल्प, आई एम एंड आई विल, क्लोज द केयर गैप या फिर डोंट बी टू लेट इन डिटेक्टिंग। आपसे इस वर्ष के कैंसर जागरूकता दिवस का विषय पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विषय है क्लोज द केयर गैप। आप यहाँ देख सकते हैं
National Cancer Awareness Day in India is observed on 7th November to spread awareness around the types of cancer, need for early detection and important lifestyle changes. आप ध्यान रखेंगे कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7th ऑफ नवंबर को और इस वर्ष की थीम है क्लोज द केयर गैप। WHO की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO कैंसर इज अ लार्ज group of disease that can start in any organ or tissue of the body and occurs when abnormal cells grow uncontrollably and even spread to other body parts. तो आप ध्यान रखेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है और पहली बार इसको मनाया गया था 2014 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the Chief Information Commissioner? आपसे पूछा जा रहा है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है हाल ही में। आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र सिंह, हीरालाल समरिया, आनंदी रामलिंगम या फिर विनोद कुमार तिवारी। आपसे CIC के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में हीरालाल समरिया को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं President Draupadi Murmu administered the oath of Hiralal Samaria as Chief Information Commissioner and he was currently serving as the Information Commissioner in the Central Information Commission. Currently there are 2 Information Commissioners while 8 Information Commissioners post is vacant. तो टोटल 10 हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 10 है और वर्तमान समय में 2 कार्यरत हैं, 8 जो पोस्ट है वो वैकेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिली हैज़ बिकम विच नंबर ऑफ मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? आपसे पूछा जा रहा है चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य हाल ही में बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं 95th, 96th, 97th या 98th और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चिली 95th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आप यहाँ देख सकते हैं चिली हैज़ बिकम द 95th मेंबर ऑफ ISA and it handed over the instrument of ISA ratification during the meeting of ambassadors Juan Anglo of Chile with the joint secretary in the Ministry of External Affairs और इस मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 6th ऑफ नवंबर को। तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर जो है वो चिले देश हाल ही में बना है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।